मैत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षाभित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज आम एक सुंदर कथा शुणा। पशु पक्षी माने जीवन साथी बाछंती किपरि? आज्ञा मनीष जमीती निज जीवन साथी मैंने खोजा जमी मध्यस्थी लगाए बापा माँ जी भी खोजन तो से मैंने हूँ तो किए मध्यस्थी थी। ओहो, तांकर भी मध्यस्थी थी निश्चिंत। अच्छा दर्शक बंधु, जीवन साथी बाछिया मो राकेश भाई तांको बुद्धि की लगे कहले आमर जमी गोटे मीडिएटर थाए, गोटे मध्यस्थी थाए, से माने बापा माँ मैंने कथबार्ता हे सी जीवे गोटे कथा पक्का हम, गोटे रिंग सेरेमनी हम, तापर निबंध हम, तापर जा विवाह हम। पशुपक्षी भितर गोटे किए बोधे सेमती मध्यस्थी थी कथा कहूब, तापर बोधे सेमती आम भाया रिंग सेरेमनी अच्छी कि नाई ये सब विषय जानापी, कारण दुनिया सब क्षेत्र में मध्यस्थी अच्छा ना काले आंकर थे। दर्शक बंधु, प्रज्ञा पुराण रे भी कौन लिखाई पशुपक्षी माने जो जीवन साथी बाछंती केमिति आम कि शिखा कि देखा कौन हो। तो ता पूर्व आसतु आम भी टे ये प्रज्ञा पुराण रे झुमिबा। ये प्रज्ञा पुराण कथा समाजर व्यवस्था, समाजर व्यवस्था मानव जीवन पाई शांतिर वार्ता, से शांतिर वार्ता, हाँ शांतिर वार्ता। हे विश्व परिवार रे गृहस्थ दायित्व रे, गृहस्थ दायित्व रे मानव भितरे दिव्य ज्ञान दिए रे, दिव्य ज्ञान दिए रे, दिव्य ज्ञान दिए रे। यही मानव जेबे, यही मानव जेबे, महामानव हेबे, महामानव हेबे। प्रति घरे राम कृष्ण जन्म नेबे, हाँ जन्म नेबे, से जन्म नेबे, हाँ जन्म नेबे। दर्शक बंधु, धौम्य ऋषि जेतबेले बुझाइचंती गोटिए कथा को बुझियापाई सी जेतेटा उदाहरण देइचंती, सबु उदाहरण को गोटिए कथा पाई सी माने अनेक उदाहरण सहित गोटे कथा को बुझाई था। कहीं ना छोटिया पिला जमीती सहजी गोटे जिनिस बुझी पारे, गोटे उपपाद्य हो गोटे गणित हो, जदि बुझी न पारिला शिक्षक 10टी बुझे था, बुझे सारा पर से फर्मुलाटा जानीपे, ताकू गणित कषिबारे कौन सी आउ भूल हुए ना। सेमिति आज धौम्य ऋषि भी जितेबाला कहते जे विवाह जीवनर आवश्यकता कौन, आउ कामना आसिले मनीष कौन कौन करवा उचित, भगवान सूत्र तैयारी करि सारला परे, विधाता सूत्र तैयारी करि सारला परे मनीष से रास्ता को मानुची कि नहीं। मनीष नियम, पशुपक्षी नियम, समस्त नियम रही। ए नियम रही सारा परे जदि पशुपक्षी मानुचंदी, जदि अन्य जेते जीवजंतु अच्छा मानुचंदी, ताले मनीष मानिबनी कहीं। से गोटे उदाहरण देछन, कहले पशुपक्षी माने मध्य मानि था। परम पूज्य गुरुदेवंकर 3200 पुस्तक, ता भितर प्रज्ञा पुराण को, प्रज्ञा उपनिषद कथा को प्रज्ञा पुराण माध्यम 18 खंड लेखि ए दुनिया को दिग्दर्शन देई जुग परिवर्तनर
सूत्रपात करने चेष्टा करिछन। उदाहरण रे परम पूज्य गुरुदेव लिखिछन जे जेतबळे पशु पक्षी ये संसार को आसिले तांकर भी वंश वृद्धि हम, वृक्षर भी वंश वृद्धि हम, मनुष्यर भी वंश वृद्धि हम। किंतु ए मनुष्य तार वंश वृद्धि की न देखी सी तार इंद्रिय को संयम न करी भगवान नियम भगवान प्रणयन करिथिबा सूत्र को अलगा कर देई निज इच्छा चलुछि। किंतु पशु पक्षी कौन करुछन सेमानकु भी नियम दिया जाइथला ना। आज गोटे उदाहरण दे गुरुदेव लिखिचंदी जड़े थिले चढ़ई की बेसी भल पाउथिबा चढ़ई को ऊपरे गवेषणा करिवार रुचि रखिथिबा जनकर ना कहते जे.बी. हक्सले। जे.बी. हक्सले तांको कथा कहते जी उदाहरण देइछन्ती। से कहले मनीष सिना से बहुत चढ़ई पड़ती है से बहुत चढ़ई को ऊपर अनेक बही भी लिखिंट चढ़ई को बिहेवियर केमिति चढ़ई माने केमिति तांकर वंश वृद्धि करती से विषय से अनेक पुस्तक माने बड़ पुस्तक लिखिंट किंतु ता भितर उदाहरण माध्यम आम पाखक छोटिया कथाटे पहुँची कले चढ़ईटे सी गोटे चढ़ईर ना सी कहते गोटे बिलाती चढ़ई की नहीं बोले गोटे बिलाती चढ़ई जिते बसंतर आगमन हुए से चढ़ई कौन करे ना बसंत आगमन काले मनरे उल्लासटी खेले मनरे उल्लासटी खेले मनरे उल्लासटी खेले विवाह पाई से प्रस्तुत पुरुष पक्षी गाए गीत पुरुष पक्षी गाए गीत पुरुष पक्षी गाए गीत। देखो केते सुंदर भाव आगे कहले कहले जितेबाला बसंतर आगमन हुए चढ़ईटी जितेबाला विवाह उपयोगी हो जाए जो उपयुग विवाह उपयोगी बयस आसी जाए बसंत आगमन सबुदिन आम भली कहूना कहले बसंतर आगमन हेले से बिलाती चढ़ईटी कौन करिवो ना गोटे गछ डाल बसिबो सी गछ डाल बसी गीत गाइब सी को गीत ना गोटे नारी पक्षी की आकर्षण करिवार गीत सी गछ डाल बसी गीतटिए गाइब भारी उल्लास भारी प्रफुल्लतार सहित गीत गाइब कहीं ना ता पाख दे जेते चढ़ई जाउथिबे समस्ते ताकू देखिकी परीक्षा करिवे ये चाहूची तापरे पुणी कौन कहउचंदी ए उपार्जन ओ संरक्षण गृह निर्माणे दिए मन गृह निर्माणे दिए मन गृह निर्माणे दिए मन गृह चलाइबा सामर्थ्य इच्छा पोषणर सामर्थ्य इच्छा पोषणर सामर्थ्य इच्छा पोषणर सामर्थ्य। कौन कहवाक चाहते कहले गीत गाइब देखिला गीत जितेबाला गाउची कौन सी पक्षी ताड़ को आकर्षण दृष्टि रे चाहूना ताकू देखिकी सब बाट भांगी चली जाऊँ। दर्शक इठू आमको कौन कहते शुण कहले पुरुष गोटे नारी की विवाह कर गोटे झील गोटे पुरुष को पसंद कर किंतु खाली ता आखि आगे गाड़ी धरी गिरगिरी बुली छहट चिकन देखले से भल पाइबनी पक्षी ठारू शिखिया को कहते कहले पक्षी माने देखीदेले सब चलीगले कहीं आ प्रति आकृष्ट हेले
भाविला गीत गाया आ भूल कि से पक्षी कौन कला ना उपार्जन आ संरक्षण ता सहित गृह निर्माण से कौन कला ना गोटे गोटे गीत गाउथिबो आ गोटे गोटे डाल आनिकी बसा तैयारी करथो घर निर्माण करिवार ज्ञानटा देखो तो देख मो सांगरे जी रहिबो मु ताको घरे रखिबी निर्माणर कौशल भी मु शिखिछि आउ कौन करुथिबो ना उपार्जन करिवार क्षमता अछि कि नाही। दर्शक बंधु पक्षी उदाहरण रे आमको भी कौन कुआ जाउछि कान डेरी शुणुथिबे कहले उपार्जन क्षम अछि कि नाही से चढ़ई कि से देखौथिबो से पुरुष चढ़ईटी नारी चढ़ई देखुथिबो मोर उपार्जन अछि तापरे कौन करिवो खाली उपार्जन कले हब नहीं मो पाखे संरक्षण करिवार कैपेसिटी अछि कि नहीं। जेमिति आजिकल की हमर कलिजुगिया लोक माने अन्य मन देखैबो मो पाखे एतिक अछि जी आसे खुशी रहे मो पाखे तुमरा कहवा कथा जे अनेक लोक देखैकिरी कहंती। आगे आगे दर्शक बंधु अवश्य राकेश भाई कथार मु सहमति अच्छी किंतु कथाटा वास्तव कौन बुझीवा राकेश भाई कथा को मुझे आसूची सी कहले आजिकल लोक जेमिति देखाती मोर या अच्छी किंतु आसिले आरी आरी बेनिफिट नब कारण से मैं जानते आम देखले आम प्रति अट्राक्टिव है नहीं देखा कथा हाँ देखा दायित्व तो जार से देखला आगे योग्यता परखिबार दायित्व थिबा लोकटी की कथा को आसीबा आगे ये चढ़ईटी पुरुष चढ़ईटी तार देखला कला मोर संरक्षण करिवार क्षमता अछि मोर उपार्जन करिवार क्षमता अछि गृह निर्माण करिवार क्षमता अछि गृह चलैवार क्षमता अछि सेथि पई से नारी पक्षी की माने तार इच्छा पोषण करिया पई तार सामर्थ्य देखला किंतु ये आमके उदाहरण दि जाइए आजिकल समाज रे जो विभ्रांतिकर परिस्थिति आसूची आमे आज कहूथिबा मो स्वामी भल काली पुणी आसी रास्ता कड़े ठिया हवा ना से मते भलरे रखी पारला नहीं भलरे रखी पारला नहीं कहीकि मु पळेबी अरे बा हवा पूर्वर तो टिके परीक्षी नियो सेइथि पई आज प्रज्ञा पुराण रे उडे चढ़ई रो उदाहरण देले कारण से जानी थिले आगु को ये अवस्था सब घटिबो आगु को ये अवस्था घटिबो बोली सेथिपाई 100 वर्ष पूर्वर लिखाई प्रज्ञा पुराण आज आम पाखरे पहुंची कहले नारी पक्षीटी सहजरे विश्वास करे नाही गोटे वर्ष पर्यंत से ताकू चक्कर काटुथिबो गोटे वर्ष आगे हठात सहमति जणैबनी हठात सहमति जणै ता कथारे राजी होई जीव नाही पुरुष पक्षी ताकू परीक्षा करियो सतरे देखौची ना मिछरे देखौची ये सत सतिका ना मिछ मिछिका से परीक्षा करे गोटे वर्ष परीक्षा करिवो तापरे ता योग्यता को परीक्षा करि सारिला परे जई ताकू प्रतिश्रुति दबो। दर्शक बंधु आउ तो कौन कहउछन कि एटी आमको कौन कहउछन सुनंतु कहले विवाह पूर्वर मनुष्य निज क्षमता बळे परिवार प्रतिपोषणे जेबे आग्रह बळे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ सभी कहती तुमको अनाथर नाथ ए योग्यता नथिले विवाह पाई न पड़ा मन क्षमता दक्षता योग्यता दायित्वर बहन जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ सभी कहती तुमको अनाथर नाथ आम आड़क टे ठेलिले कहले विवाह पूर्वर मनुष्य निज क्षमता बळे परिवार प्रतिपोषण जब आग्रह बळे मनीष जिते बह करने गोटे युवक प्रस्तुति होची। दर्शक बंधु स्वतंत्र भाव में प्रज्ञा पुराण रे लिखा जाइछि अपरिपक्व होइथिबा युवक परावलंबी होइथिबा युवक जे जी निजे रोजगार करू नथिबो जार परिवार पोषण करिवार क्षमता नथिबो खाली आज्ञा यौवनर उल्लास आसिले विवाह करंतुनी
कहले विवाहर योग्यता नथिबो किंतु आउ जणको मो बेकरे बांधीबी मोर तो खुशी रे रखिबार अधिकार नाही आउ जणको दुख देबार मोर की अधिकार। आज्ञा से कथा कि मानुची आज नवम दशम पढ़ाउछंती अरे सी बुझी पारि नाहंती बोली तो आज प्रज्ञा पुराण बुझी पारि नाती नवम दशम पढ़ुथिबा झियो माने केते छोट छोट तांको मुंडे सेई विचार आसीनी एठी आमे समस्त को कहबू ए चढ़ई कथारू शिखंतु चढ़ईटी वर्षक पर्यंत अपेक्षा करे प्रतिश्रुति दे पारे ना योग्यता अच्छी कि नहीं परीक्षि थाए आमको कहते ये विवाह पूर्वर जदि दक्षता नहीं जदि योग्यता नहीं जदि क्षमता नहीं ताले विवाह पाई मन बड़ाओनी कारण तुम्हें जन को विवाह कर तार कौन सी जिनिस दे पार तो सी बाप घर आणुथ विवाह कहीं कर तृतीय जी आसला संतान संतानर लालन पालन कर तो विवाह कहीं कर। दर्शक बंधु आवरी कौन आमको बुझाऊँच दर्शक बंधु एठी आमको बुझेले कहले तुम्हें जदि योग्यता नहीं तुम जदि दक्षता नहीं तुम जदि क्षमता भी नहीं परिवार प्रतिपोषण पाई तुम्हें विवाह करनी आउ जनक जीवन को दुख दियोनी तुम्हें विवाह कल नारीटी दुखी है नारी दुखी है परिवार लोक कहे हे मो पुओ को रखे थी दौनी मो पुओ संगे झगड़ा करुच्ची नारी ता बाप घर को झगड़ा कर मत कहीं आनिक ठेली पेली मारदेल बाप घर अशांति माने दीटा परिवार अशांति दुई जनक भीतर अशांति तृतीय जी संतान टी आसो भल स्कूल पाठ पढ़ी पारानी भल प्रतिपोषण दे पारानी कहते आगे तुम्हें स्वावलंबी हो सार परिवार को प्रतिपोषण कर दायित्व क्षमता तुम भीतर आसव तापर तुम्हें विवाह पाई मन बड़ाओ तापर कौन कहते मिथ्या प्रलोभन जेमिति राकेश भाई कहले मिथ्या प्रलोभन आपण को अनेक लोक देखई पारती से प्रलोभन रे पड़ी छोट छोट कम बयसर पुओ झियो माने ए निष्पत्ति नियो नाही कारण आलोक को देखिक प्रत्यंग सीना दौड़ी जाए किंतु निजे जली पड़ी सेठी मरी जाए कहले ये आलोक पछरे दौड़नी टिके आत्म संयम कर अपेक्षा कर तम बयस परिपक्व हो अपरिपक्व बयस रे ये निष्पत्ति नियो नाही। आहरी कौन कहते हठात क्या ऊपर देखिक विश्वास जदि करदब ताले सबकि भूल हो पूर्ण विश्वास रख सीए कौन करुच्ची तार रोजगार है कि नहीं ता बापा माँ कौन कर टोटाल तापर पुंखानुपुंख विश्वास कर सारा पर संपूर्ण रूपे जानी सारा तापर जाए तुम परिपक्व बयस आसला तुम्हें विवाह पाई स्वीकृति देव स्वीकृति दबाटा किसी भूल ना किंतु परिपक्व बयस को अपेक्षा कर छोटिया बेलू ना एवं ये पुणी कहते जेबी हक्सले कहते सी नारी चढ़ई नारी पक्षी बारंबार वर्षक पर्यंत अपेक्षा कर बुले जिते देखे ये चढ़ई घर निर्माण करदेला ये जाइकरी अनेक दूररू उपार्जन करिकरी आनिकी रखुछि संरक्षण करिवार ज्ञान तापर अछि वर्षक परे स्वीकृति दिए पूर्ण विश्वास आसिला परे हाँ ये मते ठीक ठाक पाली पारिबो मो पिला को भी उपयुक्त शिक्षा दे पारिबो जेतबेले पूर्ण विश्वास आसे सेतबेले कौन करे ना चढ़ईटी स्वीकृति दिए कहले स्वीकृति दे सारा परे राकेश भाई मध्यस्थी न था डायरेक्ट स्वीकृति हाँ स्वीकृति दे सारा परे दी जन जाक एकाठी गवर्नमेंट चाकरी थे कि पक्षी सब गवर्नमेंट चाकरी करती किंतु ताकर भी सेमिति ये बाजा बाण बाजू नथला कि डीजे बाजलानी हैला डायरेक्ट स्वीकृति मिलला तो मोबाइल का गवर्नमेंट चाकरी बोलते तमर तो से गवर्नमेंट चाकरी मुंड पईछि आउ जे गवर्नमेंट चाकरी जे करछि ताको कन्या मिल जाउछन ताको ऑडिशन दवा पड़ियो नै सीधा सिलेक्शन से सिलेक्शन दर्शक बंधु ना ना सेमती किछि हुए नी पक्षी पूर्ण विश्वास आसिला परे पुरुष पक्षी की सहमति दे दे दी जण एकाठी रहନ୍ତି एकाठी रहिला परे तांकर दाम्पत्य जीवन गढ़ी उठे कौन कहउछंदी गढ़ी उठिला परे आज्ञा दुई जण जाक तांकर जो अंडा दियंती जो शाबक तैयारी करिवे आज्ञा सेथिरे आगे नारी पक्षीटी कहे जो संतान आसवे आ तुमर मोर उभयंकर दायित्व रहिबो सी कौन करती
ନା ଉଭୟ ମିଶିକି ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଉସୁମେଇଥାନ୍ତି ଉଭୟ। ଆଉ ତାପରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ। ଲାଳନ ପାଳନ ଘର ଭିତରେ ବସି ସିନା ନାରୀ ପକ୍ଷୀଟି କରିବ, ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ବାହାରୁ ଉପାର୍ଜନ କରି ଘରକୁ ଆଣିବ। ଏହି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜେ.ବି. ହକ୍ସଲେ କହିଲେ, ସେଇଠି ଆମକୁ ଉଦାହରଣରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଉପର ଚକଚକିଆକୁ ଦେଖି ତା ଭିତରର ଭାବକୁ ନ ଦେଖି, ତାର କ'ଣ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତନକୁ ନ ଦେଖିକିରି ଇଏ ପତଙ୍ଗ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁଲା ଭଳି ଅପରିପକ୍ୱ ବୟସରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବାନି ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବା କେମିତି? ଯାହାକୁ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିଦେବା, କ'ଣ ନା ମୋର ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ମୋର ସିଏ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ପସନ୍ଦ କରିବା ପରେ ନା, ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲ, ପସନ୍ଦ କରିବା ପରେ ପୁଣି ନା ପସନ୍ଦ କାହିଁ? ନା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ବାଛିବାରେ ଭୁଲ। ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମୟର ଇସାରା କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇବାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି ଶୁଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୋତା ପିନ୍ଧି କେବେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବା ସମୟରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ରହ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଆସୁଛି ଟିକେ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ମୋ ରାକେଶ ଭାଇ କହିସାରିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବଫେ ସେଇଠି ଆମେ କେମିତି ଖାଉଛୁ? ହଁ, ଏଇଟା ତ ଆମର ଭୁଲ। ଆମେ ଆମ ବିଚାରକୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଯୁଗ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ପାଦରେ ଚପଲ ରୁହେ ମଣିଷ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ। କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ରୋଗ ତା ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 10 ଥର ତ ବଫେ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ରୋଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଖୋଜୁଥିବେ କାହିଁକି ହେଲା ରୋଗ, ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ନା ରୋଗର ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇଲା ଦିନ। ମଣିଷ ଖାଏ କାହିଁ? ନା ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ। ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି, ମୋ ଦେହରେ ବଳ ପାଉନି। ତାହେଲେ ଯଦି ଖାଉଛି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ, ନିରୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ରୋଗ କାହିଁ ହେଉଛି? ଆଗେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବି ବଫେ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚପଲ ଖୋଲିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଇଲେ ତ ଆଜିକାଲି ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବସିକିରି ଖାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର। କିନ୍ତୁ ଚପଲ ପାଦରୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚପଲକୁ ଖୋଲିକିରି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ଏ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ।